आपके जो है वो खानदान के खून में इतना जो है वो सच्चाई का जो है वो कीड़ा नहीं है, सच्चाई का के इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है। आप गैर खानदानी लोग हैं, आप गलत लोग हैं, आप कुकर्मी लोग हैं जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोग सड़क पे आइएगा तो जेल भेज दिया जाएगा आपको। अगर उस व्यक्ति की छवि एक दुर्दांत अपराधी आतंकवादी की है जिससे न्यायालय पर से भरोसा उठ सकता है तो उस व्यक्ति को कतई बेल नहीं मिलता है। उस माँ को गर्व होगा कि हमने एक ऐसा बेटा पैदा किया है कि एक बेटा जेल में है तो हमारे सैकड़ों बेटे हजारों बेटे सड़क पे उस बेटे के पक्ष में है। जब भी भगत सिंह की फांसी होती है तो उनकी माँ की जिम्मेदारी उस समाज की हो जाती है। जब भी चंद्रशेखर आजाद की शहादत होती है तो समाज की हो जाती है। डूब मरे वैसे लोग जो कह रहे हैं कि हाँ केस हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। अगर आपको इतना बोलने आता है तो आप उस सरकार के विरोध में बोल दीजिए ना जो सरकार गलत ढंग से मुकदमे में फंसाती है। नमस्कार। तो बिहार के हर एक जिले से मनीष कश्यप की समर्थन रैली शुरू हो चुकी है और ये रैली जो है मोतिहारी के धरती से शुरू हुई है और आगे जो है बेतिया में भी होने वाली है। और मोतिहारी से शुरू इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ से बापू ने जो है चंपार सत्याग्रह आंदोलन शुरू की थी अंग्रेजों को भगाने के लिए। और मनीष कश्यप के समर्थन रैली का नाम भी जो है सत्याग्रह 2 है। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि महीनों से जो है मनीष कश्यप जी को जो है मदुरई के जेल में बंद किया गया है। इन सभी बातों पे जो है हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ मोतिहारी के मशहूर वकील और इनको जो है पत्रकारों का वकील भी कहा जाता है यानी कि पंकज सर है, इनसे हम बात करेंगे और इन सभी बातों पे जो है चर्चा करने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है कि आज आप ये लंच आवर में कचहरी में आए हैं और कचहरी में आकर के और लंच आवर में मंदिर में आराम से हम लोग बैठ करके मंदिर परिसर में बात कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। और तो मनीष कश्यप के बारे में हम जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप के लिए बिहार से ही नहीं बल्कि बिहार से अलग अलग स्टेट से जो है लोग उनके समर्थन रैली में जुड़ रहे हैं। क्या इससे मतलब मनीष कश्यप को कुछ फ़ायदे होने वाली है क्या? बिल्कुल फ़ायदा होगा। देखिए जब भी एक केस का डिटेल थोड़ा आ गया इसलिए मैं मोबाइल में बिजी था जी। जब भी आप जाते हैं बेल की अर्जी लेकर के कोर्ट परिसर में मतलब कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट में तो वहाँ जो बैठे हुए न्यायाधीश या न्यायमूर्तिगण होते हैं उन लोगों के सामने ये बात आती है कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है जी। तो वो देखते हैं कि इस व्यक्ति की सामाजिक छवि कैसी है, इस व्यक्ति की क्या गारंटी है कि ये नहीं भाग सकता है। तो अगर उस व्यक्ति की छवि एक दुर्दांत अपराधी आतंकवादी की है जिससे न्यायालय पर से भरोसा उठ सकता है जी। तो उस व्यक्ति को कतई बेल नहीं मिलता है। लेकिन उसकी अगर छवि देशभक्त की है, अच्छे नागरिक की है, एक प्रतिष्ठित लोग की तरह है या सेलिब्रिटी की तरह है तो न्यायालय उसको जल्द से जल्द बेल दे देता है ये सोच करके कि न्यायालय पर लोगों का भरोसा होगा, ये सोच करके बेल मिल जाता है जी। और केस के समय जो है वो केस मूव करने के समय ट्रायल में बहुत तरह की बातें आती हैं जिसमें ये सारी चीज़ें भी आती हैं कि हमारा क्लाइंट जो है वकीलों के द्वारा कहा जाता है कि हमारा क्लाइंट जो है उसकी सामाजिक छवि ये है, उनके पक्ष में पूरा देश, पूरा समाज, पूरा राज्य, पूरी एक कायनात खड़ी है। या ये कहा जाता है कि या जो ये आपको जो है वो मतलब उनके अगेंस्ट में केस लड़ने वाले होते हैं या सरकारी वकील जो होते हैं वो कहते हैं कि ये आदमी दुर्दांत अपराधी है, पूरा समाज इसके विपक्ष में, पूरा देश इसके विपक्ष में है, पूरा राज्य इसके विपक्ष में। तो मनीष कश्यप के समर्थन में जो रैलियां निकल रही हैं उससे ये होगा कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने उनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठित छवि सामने आएगी तो उसका लाभ मिलता है। और दूसरी चीज़ कि जिस बिहार के लाल ने ऐसा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, क्या उसकी बात जो है वो नहीं जानी चाहिए पब्लिक डोमेन में? क्या लोगों को नहीं जानना चाहिए कि बिहार के लाल हमारे लिए करते थे तो हम कितने लोग हैं जो उनके लिए सड़क पे उतर रहे हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं? तो कानून को साथ में लेकर के बिना कानून में हाथ में लिए हुए अगर लोग समर्थन करते हैं तो उससे उनको नैतिक बल मिलेगा, उनके घर वालों को एक संबल मिलेगा, उस माँ को गर्व होगा कि हमने एक ऐसा बेटा पैदा किया है कि एक बेटा जेल में है तो हमारे सैकड़ों बेटे हजारों बेटे सड़क पे उस बेटे के पक्ष में है और ये बेटे हैं। और इस समाज की जिम्मेदारी है कि जब भी भगत सिंह की फांसी होती है तो उनकी माँ की जिम्मेदारी उस समाज की हो जाती है। जब भी चंद्रशेखर आजाद की शहादत होती है तो समाज की हो जाती है। और जब भी कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसके माता पिता और घर परिवार की जिम्मेदारी समाज की होती है। तो समाज के लोग अपना जो है वो एक तरह से अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं मनीष कश्यप के लिए, जो मनीष कश्यप बिहार की लड़ाई लड़ते लड़ते मदुरई के जेल में बंद है। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छा काम है और कोर्ट में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जो विरोधी लोग हैं वो उलझुल बात कर रहे हैं,
उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोग सड़क पे आइएगा तो जेल भेज दिया जाएगा आपको। तो अगर कानून से परमिशन लेकर के कानूनी ढंग से अगर जो है वो लोग आ रहे हैं तो कहाँ जेल गए? सत्याग्रह पार्ट 2 यानी अनिकेत रंजन के जो नेतृत्व में हुआ उसमें कहाँ कोई जेल गया? कुछ भी नहीं। कोई गया? कोई FIR हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि कानून को मेंटेन करते हुए अनिकेत जी इस बात का खासा ख्याल रख रहे थे और नहीं हुआ। और अगर कानून को बरकरार रखने के बाद में भी फर्जी मुकदमे हो जाते हैं तो उसके लिए न्यायालय है। और डूब मरे वैसे लोग जो कह रहे हैं कि हाँ केस हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर आपको इतना बोलने आता है तो आप उस सरकार के विरोध में बोल दीजिए ना, जो सरकार गलत ढंग से मुकदमे में फंसाती है। तो आपकी औकात नहीं है, आपके जो है वो खानदान के खून में इतना जो है वो सच्चाई का जो है वो कीड़ा नहीं है, सच्चाई के इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है। आप गैर खानदानी लोग हैं, आप गलत लोग हैं, आप कुकर्मी लोग हैं जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं और सरकार से डरने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं। ये गलत बात है ना? एकदम गलत बात है। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से मनीष कश्यप के समर्थन के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे सत्याग्रह 2 में जो है भाग लेने के लिए। और इससे ये संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं आप अच्छे काम करते हैं तो आपके लिए भी जो है हजारों लोग जो है आपके समर्थन में रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि हर एक लोग इंतजार कर रहे थे कि जिस तरह से यानी कि तमिलनाडु सरकार ने उन पर NSA लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई हो रही थी, हर लोग सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं NSA उन पर से हटेगा, लेकिन हटा नहीं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार किया जी। सुप्रीम कोर्ट ने हटाने से इनकार नहीं किया जी, बल्कि बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा और उसके बाद सुनवाई में जो होना होगा सो होगा, हटेगा या रहेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं, मतलब सुनवाई हुई और नहीं हटा या राहत नहीं मिली, तरह तरह से जो विरोधी टाइप लोग हैं वो लोग खबर चला रहे जी। अब क्या होने वाला है मनीष कश्यप के लिए? आगे जो है क्या होने वाला? मनीष कश्यप के मामले में जो है उनके परिजन जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, उनकी अर्जी को लेकर के उनके वकील जाएंगे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो जो तत्व सामने आ रहे हैं, जो आरोप है, उससे उनके कर्मों का तो कोई मैच हो नहीं रहा है, तो बाहर आएंगे, वो NSA हट सकता है उन पर से। तो अभी हाई कोर्ट में कुछ दिया गया, अपील दिया गया है कि नहीं दिया गया है? ये मुझे जानकारी नहीं, उनके परिवार के लोग बताएंगे। एक मामले में मैं उनका वकील था, राधा मोहन गिरी वाले मामले में जो है वो हमारे सीनियर थे, तो मैं उनके साथ वकील था। और उस मामले में जो बंद का आह्वान हुआ था उसमें जो गलत ढंग से जो लोग फंसाए गए थे फर्जी मुकदमे में, उनके खिलाफ मैं केस लड़ रहा हूँ। सर, मनीष कश्यप के समर्थक में यानी कि अपने देश के हर एक स्टेट से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फिर भी जो है कुछ लोग क्यों उनको जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जेल में ही रहे। जलन है और दूसरी चीज़, दो लोग हैं, एक तो वो भ्रष्ट लोग हैं जिनका भ्रष्टाचार उजागर हो सकता था, और दूसरे वो जलनखोर लोग हैं जो मनीष कश्यप जैसा नहीं बन पाए। अब कई लोग तो ऐसे हैं कि जो पूरा सारा अपनी औकात लगा करके मनीष कश्यप के उनके पक्ष में जो सत्याग्रह हुआ उसके विरोध में ये लोग जो है वो वीडियो बनाते हैं। अब व्यू जाता है 30 गो, ठीक है, 30 गो, 10 गो, 20 गो व्यू जाता है। और ये लोग कह रहे हैं कि लाखों की भीड़ नहीं थी। तो लाखों की भीड़ थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो आप पूरा हेड गिन करके बता दीजिए कितनी थी, तो वो तो आप नहीं गिन पाए। आपको आंख से लग रहा है भीड़ ज़्यादा थी या नहीं थी, लेकिन उसको देखने के लिए जो व्यूज आया वो तो सारे लोग देख रहे हैं, और आप जो उसके विरोध में बनाए उसके भी व्यूज जो है वो भी सारे लोग देख रहे हैं। ये सब बकवास लोग हैं, लोग मतलब वो कुछ ऐसा सीरियस लेने लायक लोग नहीं। तो कहने का मतलब है सही के खिलाफ करके अगर लाखों व्यूज भी आप इकट्ठा कर लेते हैं तो उससे क्या फायदे हैं? कोई फायदा नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मनीष कश्यप के लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मनीष कश्यप मामले में सब्र के साथ रहना है, कानून पर, न्यायालय पर भरोसा रखना है, उनका पक्ष जो है वो मजबूत रखना है, उनको भूलना नहीं है। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाए समर्थन इसी तरह बरकरार रखना चाहिए, लेकिन कानून को नहीं तोड़ा जाना। बिहार के किसी भी जिले में अगर समर्थन रैली जाता है तो वहाँ पे जाइए और सभी लोग सपोर्ट करें। जाके सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है वो लोग पहुँचे और पहुँच करके समर्थन करें। ध्यान रखना है कि जिस तरह यहाँ कानून को नहीं तोड़ा गया, कहीं कानून नहीं तोड़ना चाहिए बस। तो फिलहाल हमारे साथ जो सर थे, इन्होंने जो है मनीष कश्यप के बारे में काफ़ी जानकारी दी। इन सभी बातों पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।